अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा हमारे जो मेन हॉल होते हैं, जिसे हम हौदियाँ बोलते हैं, जो हर घर की एक अहम ज़रूरत होती है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। और आज सिर्फ इस वीडियो के अंदर उसकी तैयारी के ऊपर बात करेंगे। उसकी जो कंक्रीट जो भी बाकी वो सूरत-ए-हाल वो दूसरी वीडियो के अंदर आएगी। आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हम उसकी खुदाई से लेकर उसकी तैयारी के मरहले तक बात करेंगे। तो ये आपके सामने एक हमने सेप्टिक टैंक का होल निकाला हुआ, यानी कि खुदाई की हुई है। इसके अंदर हमारे पास अमूमन हर घर के अंदर मुख्तलिफ़ साइज़ की बनती हैं। हमारे पास ये जो हम तैयार कर रहे हैं, ये छोटी जो होगी, यानी कि जो ब्रांच लेकर आएगी बाथरूम के अंदर से, वो अंदर का उसका जो डाया होगा वो 1 फ़ीट मुरब्बा के अंदर होगा, यानी कि फुट बाई फुट की होगी। और उसके बाद हमारी जो दीवारें वगैरह होंगी वो आएंगी, और उससे जो बड़ी ये सामने हम तैयार कर रहे हैं ये वाली, ये 2 फ़ीट मुरब्बा के अंदर आएगी, यानी कि इसका जो डाया होगा वो 2 फ़ीट के अंदर आएगा। और उसके बाद जो बाकी इसकी बेस वगैरह होगी वो तैयार होगी। तो इसकी लिए तो इस सप्लाई टैंक को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और इसकी मज़बूती के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ये कमज़ोर बनेगा या ये कहीं से इसके अंदर मसला रह गया तो ये पूरी बिल्डिंग को डैमेज कर सकते हैं। अमूमन सारे घर का दारोमदार होता है जो वो इस सप्लाई टैंक के ऊपर ही होता है, ताकि बाद में कल को हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जब हम खुदाई कर रहे हो तो जहाँ पर आपका पाइप हो वहाँ से आप कोशिश किया करें 4 से 5 इंच नीचे रखें। अगर तो आप रोड़ी डाल रहे हैं तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप पत्थर डाल रहे हैं, जिसको हम गीटा बोलते हैं, अगर वो डाल रहे हैं तो बेहतरीन है, क्योंकि रोड़ी जो है वो पहले मिट्टी की होती है, तो वो कुछ अरसे के बाद, क्योंकि पानी का फ़्लो होता रहता है बार बार, तो जो रोड़ी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, जिस वजह से हमारे जो सप्लाई टैंक होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि बैठ जाते हैं, और बाद में वो लीकेज का मसला करना शुरू कर देते हैं। तो इनके नीचे हमें गीटा डालना चाहिए, जिसे हम पत्थर बोलते हैं, वो डालना चाहिए। तो आज सारी हम जो सप्लाई टैंक हैं हौदियाँ, इनको तैयारी के मरहले तक लेकर जाएंगे और इसको फिनिश लेवल तक लेके जाएंगे। और जो पार्ट 2 आएगा इस वीडियो का, तो उसके अंदर हम आपको ये सप्लाई टैंक जो वो तैयार करके बनाकर वो देंगे, और ताकि आपको पता चल सके कि डिटेल के अंदर किस तरह से सप्लाई टैंक बनाने चाहिए। तो ये हमारे पास हम सप्लाई टैंक जो है वो तैयार कर रहे हैं, इसकी खुदाई वगैरह कर रहे हैं। आपने अगर फ़र्ज़ करें 2 बाई 2 का सप्लाई टैंक बनाना है तो कोशिश किया करें कि 2 बाई 2 से आप बढ़कर उसकी खुदाई करें, ताकि जो उसकी बेस वगैरह हो, जैसे कि हम बुनियादों के लिए उसकी खुदाई वगैरह करते हैं तो बुनियादों से 2-2 3-3 इंच ज़्यादा ही निकालते हैं अपनी फाउंडेशन को। तो बिल्कुल इसी तरह से आप सप्लाई टैंक सब की खुदाई भी इसी तरह से किया करें, ताकि अगर जब आप उसकी बेस तैयार करें तो उसकी जो दीवारें वगैरह हो तो वो उस बेस के अंदर कवर हो जाएं, और आपकी जो कह लें कि सप्लाई टैंक है वो कहीं से लीकेज का मसला ना करे। आपकी दीवारें वो उस बेस के ऊपर होंगी जो आप तैयार करेंगे। तो खुदाई के लिए अगर तो आपने पाइपलाइन के नीचे कोई कचरा वगैरह है तो आप उसको निकाल दें। आप अपने पाइपलाइन के नीचे से अच्छी तरह से उसकी बेस को तैयार करें। तो बेस को तैयार करने के लिए जब आप खुदाई कर लें अपने किसी भी साइज़ की, अगर आप तैयार कर रहे हैं तो खुदाई करने के बाद आपके ऊपर लाज़िम है कि आप उसको पहले अच्छी तरह से प्रेस करें। प्रेस करने से ये फ़ायदा होगा कि जो आपकी मिट्टी नरम होगी वो बैठ जाएगी। अगर तो मिट्टी सख्त है तो वो आपकी मिट्टी का जो एक लेवल है वो हमवार हो जाएगा, जिस वजह से आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो प्रेसिंग अच्छी तरह से कर लें, ताकि क्योंकि ये जब आपने एक दफ़ा तैयार कर लेनी है हौदी को या सप्लाई टैंक को, तो बाद में आपने इसके ऊपर तोड़कर तो इसको बनाने से रहे, क्योंकि जो पैसा है वो एक मरतबा ही खर्च किया जाता है। तो बेहतर तो यही है कि आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। अगर आप नहीं उसको कर पा रहे तो उसके लिए आपको चाहिए कोई अच्छा सा आपके पास
आर्किटेक्चर होना चाहिए जो आपको गाइड करे प्रॉपर कि किस तरह से हमें ये काम करना चाहिए, किस तरह से हमें घर का ये काम करना चाहिए। अमूमन जो घर के अंदर मसले आते हैं वो सप्लाई टैंकों की लीकेज की वजह से आने शुरू हो जाते हैं। जो हमारी बाउंड्री वाल होती है वो उनके अंदर दरारें आना शुरू हो जाती हैं, और भी रीज़न हो सकती हैं। लेकिन अमूमन अगर तो उसके साथ आपका कोई, जैसा कि ये आप सप्लाई टैंक तैयार कर रहे हैं, ऐसा कोई सप्लाई टैंक है तो हो सकता है इसी वजह से मसले आ रहे हों। तो ये हम गीटा डाल दें। तो गीटे को डालने के लिए आपको कम से कम इसके बेस के अंदर 2 इंच का गैप होना चाहिए, यानी कि 2 इंच के अंदर आप इस गीटे को डालें। बज्जर इसको बोलते हैं अमूमन, तो बज्जर भी आप कह सकते हैं, गीटा भी कह सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये बज्जर जो है आपने कोशिश करनी है कि 2 इंच की लेयर के अंदर सेट हो। अगर तो इससे कम है तो भी चल सकता है, लेकिन क्योंकि आपने प्रेस करना है, अगर 2 इंच का मार्जिन रखेंगे तो ये प्रेसिंग होने के बाद ये आपके पास 1.5 इंच से तकरीबन 1.25 इंच तक जाएगा। क्योंकि आपने जब इसकी कुटाई करनी है तो ये प्रेस हो जाएगा, अगर मिट्टी नरम होगी तो ये बैठ जाएगा। तो जिस वजह से आपका जो लेवल है वो बेहतरीन हो जाएगा और जो आपका मज़बूत सप्लाई टैंक है वो बनेगा। आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि किसी किस्म का जो डाउट है वो आपके जहन में ना रहे, ताकि ये ना हो कि प्रेसिंग इसकी रह चुकी है। तो जब आप सप्लाई टैंक तैयार कर रहे हो, चाहे घर के अंदर छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे एक पाइपलाइन के अंदर ही हो, क्योंकि अगर सप्लाई टैंक आपका मज़बूत नहीं बनेगा तो आप समझ लें कि आपके जो घर के अंदर लीकेज है या घर के फ्लोर या किसी भी जगह पर आपने तैयार किया है तो वो बैठ जाने का ख़तरा होगा। जिस वजह से अगर वो फ़र्श बैठेगा तो जाहिर सी बात है वो जो पानी होगा वो आपकी बुनियादों के अंदर जाएगा, तो जो आपकी बुनियादों को डैमेज करेगा। तो इसी तरह से आपने अच्छा ख़ासा जो मेन फोकस होगा वो आपने अपने सप्लाई टैंक को बनाने के ऊपर करना है, जिस वजह से आपका जो सप्लाई टैंक है वो थोड़ा सा मज़बूत बने और किसी किस्म की परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े। अब हमने ये खुदाई वगैरह तो मुकम्मल कर ली है और ऊपर हमने वो बज्जर वगैरह भी डाल दी है। हमारा जो ये काम है तकरीबन सप्लाई टैंक का मुकम्मल हो चुका है। इसके अंदर अब हमारे पास जो होगा, हमने अपनी ब्रांचें लेकर आनी है और ब्रांचों को अपने जिस जगह पर हमने ब्रांचें सेट करनी है वो पाइप काटने हैं और अपने एंगल तैयार करने हैं। जब आप सप्लाई टैंक तैयार कर रहे हो तो उसके अंदर एक जो चीज़ आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि अगर आपने ये ब्रांच के अंदर ले रहे हैं, इससे आगे आपका मेन सप्लाई टैंक बन रहा है तो कोशिश करें, अगर तो वो नीचे लाइन है आपकी तो आपने ये लाजमी कोशिश करनी है कि वो 2 से 3 इंच ये ऊंचा बने। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें बारिशी पानी होता है, जब बारिश का पानी आता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से जो पानी अमूमन आगे उसकी निकासी का जो सिस्टम होता है वो कम होता है। तो जैसे ही निकासी का मसला बनता है तो वो पानी जो है वो बैक आना शुरू हो जाता है। बैक आने की वजह से वो जो आपका सप्लाई टैंक है वो भरेगा, अगर वो भरेगा तो ये सारा पानी आपके बाथरूम के अंदर जाएगा, जिस वजह से वो सारा गंद जो भी मटेरियल होगा वो सारे आपके बाथरूम, आपके किचन, जहाँ पर या जो लाइन आप लेकर आ रहे हैं वो उसी के अंदर आ जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि मेन सप्लाई टैंक से ये 2 से 3 इंच ऊंचा रखना है और टॉप होगी वो जब तैयार करें तो वो उसके लेवल की तैयार कर लें, चाहे उसको ऊंचाई में कम रखें, लेकिन वो मेन सप्लाई टैंक से आपने इसको 2 इंच ऊंचाई रखना है। तो ये हम सप्लाई टैंक तैयार कर रहे हैं। सिर्फ इसके अंदर यही आपको डिटेल देनी थी कि सप्लाई टैंक को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी खुदाई मुकम्मल करनी चाहिए। जिस साइज़ का भी आपने बनाना है खुदाई को उसके साइज़ से थोड़ा सा 5-5, 6-6 इंच बढ़ा रखें, फिर अच्छी तरह से धमूसा मारें। अगर आपके पास कैपेसिटर वगैरह है या कोई और सीन है तो वो आप लगा लें, बेहतर है मजबूती के लिए। उसके बाद आपने जी अपना गीटा बज्जर वो डालना है, फिर आपने इसका अच्छी तरह से उसकी प्रेसिंग करनी है ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो सप्लाई टैंक के ऊपर, तो जिसके अंदर ये सिर्फ बताया कि आपको अपने सप्लाई टैंक की तैयारी किस तरह से करनी है और बाकी जो भी आपने ब्रांचें लेकर आनी है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब पार्ट
2 के अंदर हम लेकर आएंगे सप्लाई टैंक की फुल फिनिश, यानी कि हम सप्लाई टैंक को किस तरह से बनाएंगे, उसके अंदर कंक्रीट किस तरह से करेंगे और पाइप की जो कटिंग वगैरह है वो किस तरह से करेंगे। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारा इस चैनल आसिफ इंजीनियर का ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो बाय बाय, टाटा।